गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इंसॉल्वेंसी में कल लास्ट टाइम तक क्वेश्चन नंबर पढ़ चुके थे। हम लोग 17 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर समझेंगे अच्छे से। तो काफ़ी क्वेश्चन बढ़िया है और बड़ा भी है। देखो, सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन ने बोला क्या बनाने के लिए, उस बात पे गौर करना है हम लोग को। इसमें बोला गया आपको, ऊपर में ही देखेंगे आप लोग, तो ऊपर में आप लोग को मिल जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंकरप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट डिफिशियंसी अकाउंट मिस्टर राम प्रसाद हुआ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट अंडर द प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी कोड दिया हुआ 2016 के तहत। तो इसमें देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा, जब तक हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं करेंगे, बिना ट्रायल बैलेंस का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम लोग को बनाना पड़ेगा। कि विदाउट ट्रायल बैलेंस का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे हम एक बार इस पर गौर करेंगे ध्यान से। देखिए, हिंदी में बहुत जगह मिस प्रिंट देख रहे हैं हम, लेकिन इंग्लिश में बहुत जगह बहुत हद तक सही है। जैसे कि अनसिक्योर क्रेडिटर देख रहे हैं, हिंदी में दिया हुआ है 4030 दिया हुआ है, तो इंग्लिश में दिया हुआ है 40,300 दिया हुआ है। उसी तरह से आप लोग का इंश्योरेंस का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, जो कि हिंदी में 600, इंग्लिश में दिया हुआ 6,000 रुपये दिया हुआ है। लोन दिया हुआ है 1,000, तो यहाँ पर दिया है 10,000 रुपया। बहुत जगह मिस्टेक क्वेश्चन है, तो खैर घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें तैयार करेंगे हम लोग जो कि ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग याद रखें, ट्रायल बैलेंस हमेशा बुक वैल्यू के बेसिस पे ही तैयार होता है। बिना बुक वैल्यू का हम लोग ट्रायल बैलेंस कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप लोग को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस भी बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस भी बनाने के नीचे में कहा गया है, सही से पढ़िए, पूरा मिल जाएगा आपको। फर्स्ट में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, पता है क्यों? जब बुक वैल्यू, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ड्राइंग सब चीज़ दिया हुआ रहे, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस मालूम करते हैं बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना का लॉस हुआ। अगर डेबिट साइड में घटेगा तो बिजनेस को लॉस हो जाता है, अगर क्रेडिट साइड में घटा तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। ट्रायल बैलेंस आप पढ़े होंगे, जस्ट लाइक के एसेट्स और लाइबिलिटीज कैसे मेंशन करते हैं, उसी तरह मेंशन करें जो 11वीं क्लास में आप पढ़े हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले देखिए ऊपर में आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ उस चीज़ को नोटिस करिए। सबसे कैपिटल दिया हुआ 7,000, ड्राइंग भी दिया हुआ 7,000। याद रखिए, कैपिटल लाइबिलिटीज होता है, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा, और ड्राइंग जो है एसेट्स होता है, जो कि डेबिट साइड में आएगा। बुक डेप्ट्स एसेट्स होता है, बुक वैल्यू कितना 10,000 एसेट्स में, यानी कि डेबिट में ला के रख देंगे। स्टॉक दिया हुआ 15,000, उसको भी डेबिट में ला के रख देंगे। मशीन दिया हुआ है, बुक वैल्यू 16,000, उसको भी डेबिट में रख देंगे। फ्री होल्ड हाउस दिया हुआ है, फ्री होल्ड हाउस का भी जो वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ फ्री होल्ड हाउस सॉरी, वो तो पर्सनल एसेट्स हो गया, वो नहीं आएगा, ठीक है। मशीन तक ही आएगा आपका। आप चलिए कैपिटल चला जाएगा। अब देखिए, फ्री होल्ड हाउस जो आप लिए हैं, ध्यान देंगे, फ्री होल्ड हाउस कितना का आपका है, देखिए 12,000 रुपये का फ्री होल्ड हाउस है। ध्यान से देखना है इसको, 12,000 रुपये का फ्री होल्ड आपका खुद का अपना निजी संपत्ति है, साफ लिख दिया गया है। उस निजी संपत्ति के लिए आप क्या किए हैं, बैंक से लोन लिए। निजी संपत्ति आप गिरवी के रूप में रख के बैंक से 8,000 रुपया का लोन लेते आप, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट हुआ बैंक से लेना, उसको हम लोग दिखा देंगे मतलब क्रेडिट साइड में। नीचे में देखिए, अनसिक्योर क्रेडिटर्स दिया हुआ 40,300 नीचे में दिया। अनसिक्योर क्रेडिटर देखेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा, टोटली चीज़। देखिए, यहाँ लिखा हुआ अनसिक्योर क्रेडिटर 40,300 यहाँ दिया हुआ है। इसको हम लोग दिखा देंगे, कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में, इस मतलब कि लाइबिलिटी साइड में बाई की तरफ दिखा देंगे, क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए, उसकी बगल में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिया हुआ है, कितना 500 रुपये, ये भी लाइबिलिटीज में होगा, इसको भी दिखा देंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड में। इतना करने के बाद आपको अगर डेबिट साइड में घट जाता है तो वो बिज़नेस को लॉस हो गया, अगर क्रेडिट साइड पे घटेगा तो इसका मतलब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। देखो, हम सॉल्व किए, इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। कैपिटल दिखा दिए हम लोग, देखिए कैपिटल दिखाएं, ओवरड्राफ्ट दिखाएं, अनसिक्योर क्रेडिटर दिखाएं, और आउट जितने भी लाइबिलिटीज आइटम होगा सारा क्रेडिट में जाएगा, जितना भी एसेट्स आइटम होगा वो सारा का सारा आ जाएगा आपका डेबिट में। जो भी घटेगा प्रॉफिट लॉस याद रखना है। वो फ्री होल्ड जो है निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट का नाम हो जाता है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर प्राइवेट पोजिशन, जो कि एक और क्वेश्चन में खोले थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, या फिर बैंकरप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलिए देखिए, हम जानते हैं एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एसेट्स में स्टॉक जो था 15,000 का है, उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 9,000। तो हम देखिए स्टॉक का 9,000 दिखा दिए।
उसके बाद देखिए मशीन में आते हैं, मशीन का दिया हुआ कितना 16,000 है बुक वैल्यू, उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 11,000 उसको दिखा दिए। उसके बाद देखिए मशीन हो गया, उसका फ्री होल्ड, ध्यान से मेरी बात को फ्री होल्ड में समझना है। हम जानते हैं कि निजी संपत्ति आता है, बैंक कल ही एक क्वेश्चन पढ़े थे, उस क्वेश्चन में था वाइफ्स ज्वेलरी, वो निजी संपत्ति था, वो पूरा का पूरा आया था, निजी संपत्ति को रख के किसी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं कराया था। तो निजी संपत्ति उसका जो है फ्री होल्ड 12,000 रुपया का है, ध्यान देना है। उस 12,000 रुपया का निजी संपत्ति के बदले में बैंक से मतलब बिजनेस बैंक जो है, बैंक से जो लोन लिया है कितना का ओवरड्राफ्ट कराया है 8,000 का ही कराया था। अब जरा सोचो कि निजी संपत्ति का वैल्यू कितना हो गया। बैंक के दृष्टिकोण में निजी संपत्ति का वैल्यू 8,000 ही रहा, यानी कि वो 8,000 ही पे अगर मान लिया जाए कल हो के वो लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसको 8,000 ना उसका वैल्यू देगा, क्योंकि उसको 8,000 पे बैंक मूल्यांकन करके उसको 8,000 रुपया का लोन दिया था। इसलिए हम लोग निजी संपत्ति का जो रियलाइजेबल वैल्यू होगा हम लोग कितना दिए, फ्री होल्ड हाउस का 8,000 देखा है। याद रखना है निजी संपत्ति आता है रिसिप्ट में। चलिए पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 1 में देखिए तो बुक डेप्थ दिया हुआ 10,000 का दिया हुआ है 10,000 का यहाँ दिया हुआ, इस पर गौर करेंगे। जिसमें से 8,000 जो लिखा है गुड है, लिखा है ना कॉन्सिडर्ड गुड, 8,000 रुपया लिखा है गुड, एंड द बैलेंस एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1,000। जितना भी बैलेंस बचता है, बैलेंस कितना बचा 10,000 रुपया का बुक डेप्ट था, जिसमें से 8,000 रुपया का गुड है यानी कि अच्छा है, बचा कितना मेरे पास 2,000 में से उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना दिखा दिया गया है, प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है 1,000 ही प्रोड्यूस हुआ, यहाँ देखेंगे आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1,000 ही डाउटफुल हुआ, 1,000 डाउटफुल, देखिए 1,000 रुपये डाउटफुल दिखा दिए, 8,000 गुड आपका रिसिप्ट क्लियर। एसेट्स में आइए, बैंकक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, ड्यू टू वर्कमेंस भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए डेप्थ आउट टू सिक्योर क्रेडिटर्स, ये 8,000 रुपया जो बैंक से आप लोन लिए हैं 12,000 रुपया का पर्सनल प्रॉपर्टी देकर, तो ये एक तरह का लोन सिक्योर नहीं हुआ आपका, ये 8,000 रुपया का लोन जो सिक्योर हो गया कंप्लीट आपका, क्योंकि इस पर आपको किसी पर नहीं भी चुकाएंगे फ्यूचर में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको सिक्योर क्रेडिट में दिखा दिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है नीचे में, देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ 5,000 दिया हुआ है, हम लोग 500 दिया हुआ 500 दिखा दिए, हम लोग का बन गया बैंकरप्सी, कितना टोटल डेप्ट एंड ड्यूज निकला 28,500। अब देखो अनसिक्योर में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ यहाँ पे कितना, देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर कितना दिया हुआ आपको, दिया हुआ यहाँ पे 40,300, 40,300 में से जितना अमाउंट पेड करा और रेंट वगैरह कुछ है नहीं, अमाउंट जितना पेड किए डिफिशिएंसी निकल गया, डिफिशिएंसी अकाउंट खोले। देखो डिफिशिएंसी अकाउंट में ये जो लिखी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी जस्ट लाइक ए कैपिटल हो गया, जो कि यहाँ पे देखिए कैपिटल हम ट्रायल बैलेंस में दिखाए हैं, कैपिटल क्रेडिट साइड में ऊपर में ही 7,000 रुपये दिखाए हैं, या फिर आप क्वेश्चन में भी देख रहे, क्वेश्चन में ऊपर में ही दिया हुआ कैपिटल और ड्राइंग दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग वही कैपिटल को नाम थोड़ा बड़ा लिख दिया एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़, क्योंकि जब हम लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ते हैं तो कैपिटल जो निकलता है तो उसको हम लोग यही नाम से जानते हैं। डिफिशिएंसी निकला 11,800, वो जानते हैं डिफिशिएंसी अकाउंट का। आप देखिए सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स, इसके विषय में हम नीचे में चर्चा करेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। ड्राइंग आएगा, बिजनेस को कितना का लॉस आया है वो आया ट्रायल 7,800 का लॉस हुआ बिजनेस को, देखो बिजनेस को कितना का लॉस हुआ 7,800 का लॉस हुआ, 7,800 रुपये वहाँ दिखा दीजिए। उसके बाद लॉस ऑन, देखिए स्टॉक में कितना था, स्टॉक का रियलाइजेबल स्टॉक का बुक वैल्यू था कितना आपका, देखिए तो स्टॉक का बुक वैल्यू दिया हुआ आपका 15,000, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू हुआ 9,000, तो आपको लॉस कितना का हो गया, देखिए तो 6,000 का लॉस, मशीन में हो गया लॉस कितना का 5,000 का, और डेटर्स में कितना का लॉस हुआ 1,000 का ही लॉस हुआ, क्योंकि 8,000 तो गुड था, 2,000 में से 1,000 रुपया प्रोड्यूस्ड हुआ तो 1,000 रुपया का लॉस हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट फॉर प्राइवेट पोजीशन बनाते हैं। अब देखिए जितना भी हम जानते हैं स्टेटमेंट जो बनता है प्राइवेट पोजीशन का, एसेट्स और लायबिलिटीज लिखाता है, ध्यान देना आपको। अब ध्यान से समझो कि आपके पास पर्सनल एसेट्स कितना का था, पर्सनल एसेट्स में सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी फ्री होल्ड हाउस 12,000 का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में नहीं इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे देखिए सरेंडर वैल्यू जो LIC का कितना है 6,000 रुपया दिया हुआ है, LIC का सरेंडर वैल्यू 6,000, ये दोनों आपके पास एसेट्स हो गया, पर्सनल एसेट्स प्राइवेट एसेट्स हो गया आपका कितना 12,000 रुपया का ये हो गया। उसके बाद आपका एसेट्स सरेंडर वैल्यू कितना हो गया 6,000 रुपया सरेंडर वैल्यू, दोनों ही एसेट्स हुआ, दोनों को ही एसेट साइड में ला कर फ्री होल्ड हाउस और लाइफ पॉलिसी दोनों दिखा दिए।
अब देखिए लोन कितना रुपया का था उसके ऊपर, देखिए लाइफ पॉलिसी उधर सिक्योर था, यहाँ लाइफ पॉलिसी यहाँ पर्सनल लोन लिया, देखिए पर्सनल लोन कितना लिया है इसी लाइन में आप देखेंगे, लिखा हुआ आपको हिज पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 6000 वाज गिवन एज पार्ट सिक्योरिटी फॉर ए प्राइवेट लोन कितना है उसका 10,000 रुपये का प्राइवेट लोन है। हम लोग लोन को लाइबिलिटी में दिखा दिए, जो भी आंसर निकला उसको कह सकते हैं एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी। कल जो एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग बोले थे आपको यही लैंग्वेज है, एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर तो खाली एसेट्स था, ज्वेलरी था वाइफ का, तो हम लोग मान लीजिए एसेट्स में दिखाएंगे तो लाइबिलिटी जो पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे कितना निकला उसका 8,000 ही प्राइवेट एसेट्स निकला, इसलिए सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स कितना लिखे हम लोग 8,000 रुपये दिखा दिए। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप लोग समझ के अच्छे से नोट्स करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम फिर बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 उसको भी समझा रहा है, इसको भी आप लोग अच्छे से अभी बना के हमको सॉल्व करके भेजेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खोलना है। बोला गया प्रिपेयर बैंक्रप्सी ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। बनाना क्या है हम लोग को, एक्स्ट्रा आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, क्लियर। आप देखो इसमें जब अकाउंट खोलेंगे सबसे पहले हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खोलते हैं। एसेट्स रियलाइज में देखिए सबसे पहले कैश दिया हुआ इस साइड, यहाँ ऊपर में देखिए कैश कितना दिया हुआ है 2500, कैश दिखा देंगे। उसके बाद डेटर्स में गुड्स कितना है, देखिए तो 12,500 रुपया गुड्स है, दिखा देंगे। 6,000 रुपया डाउटफुल था, जिसमें से उसका प्रोड्यूस यानी एस्टिमेटेड प्रोड्यूस कितना हुआ 2,000 रुपया, डाउटफुल कितना दिखा देंगे 2,000 ही दिखाएंगे डाउटफुल, क्लियर। 2,000 डाउटफुल आ गया। बैड कितना दिया हुआ है 10,000, जो कि हम जानते हैं उसका बैड तो पूरा का पूरा बैड हो गया, डूब गया, वो नहीं आएगा। अब देखिए हम लोग अब आता है, ध्यान देंगे यहाँ लिखा हुआ है शेयर इन रिलायंस कंपनी एट पार वैल्यू, यानी शेयर इन रिलायंस कंपनी का वैल्यू कितना दिया, लिखेंगे हम लोग शेयर इन रिलायंस कंपनी का दिया हुआ आपका शेयर इन रिलायंस कंपनी दिखा देंगे 50,000 रुपये दिखाएंगे, क्लियर। शेयर इन रिलायंस कंपनी दिखाएंगे आप 50,000, पूरा का पूरा 50,000 दिखाएंगे। उसका एस्टिमेटेड बोला, उसका मूल्यांकन उतना पर किया गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, प्रॉपर्टी कितना था, प्रॉपर्टी था 1,40,000 का। देखिए प्रॉपर्टी कितना का है 1,40,000 का। देखिए उसका रियलाइजेबल वैल्यू प्रोड्यूस वैल्यू कितना दिखाया प्रॉपर्टी का, यहाँ देखिए 90,000 था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी हो गया उसका कितना का 90,000 रुपया का, उसका रियलाइजेबल प्रॉपर्टी का 90,000 रुपया दिखा दें, क्लियर। उसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल जो कि गुड है, बिल्स रिसीवेबल कितना अच्छा है, गुड है। बिल्स रिसीवेबल पूरा का पूरा गुड है, यानी कि पूरा का पूरा बढ़िया है, पूरा का पूरा बिल्स रिसीवेबल दिखा देंगे हम लोग कितना रुपया, देखिए तो 42,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल दिखा देंगे, क्लियर। 42,500 का बिल्स रिसीवेबल दिखा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ क्वेश्चन में आपका क्या लिखा, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ है, यहाँ मिस्टेक हो गया। 20,000 रुपये का जो अदर क्रेडिटर्स है, जो कि यहाँ आप 30,000 रुपया जो है प्लेस विद द पार्टली सिक्योर क्रेडिटर्स है, एंड द आप लिखा हुआ है रिमाइंडर जितना भी क्या गया विद फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ 2,80,000 रुपया का। 2,80,000 जितना भी रिमेनिंग एसेट्स बच गया है पूरा का पूरा सरप्लस फ्रॉम रिमेनिंग एसेट्स कर सकते हैं। रिमेनिंग एसेट्स को दिखा सकते हैं हम लोग, कितना दिखाएंगे यहाँ पे 2,80,000 रुपया रिसिप्ट हुआ, क्लियर, याद रखेंगे आप लोग। 2,80,000 दिखा देंगे रिमेनिंग एसेट्स करके, रिमेनिंग प्रॉपर्टी करके भी दिखा सकते हैं आप। फिर हम आप एक लाइन से आप बोलते हैं सबसे पहले कैश इन हैंड दिखा देंगे आप 2,500 रुपया। डेटर्स में गुड्स दिखा देंगे, गुड दिखा देंगे आप 12,500 का, और डाउटफुल दिखा देंगे 2,000 रुपया का, क्लियर। शेयर इन रिलायंस कंपनी का दिखा देंगे 50,000 रुपया का, और प्रॉपर्टी दिखा देंगे 90,000 रुपया का। बिल्स रिसीवेबल दिखा देंगे 42,500 का, और रिमेनिंग एसेट्स के दिखा देंगे आप 2,80,000 रुपये का दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पेमेंट में। पेमेंट में बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट दिया हुआ है कितना रुपया, सबसे नीचे में देखेंगे आपको दिया हुआ है कितना, देखिए सबसे नीचे में देखिए 8,680 रुपया, वो दिखा देना आपको। उसके बाद लिखना है आपको डेप्ट आउट टू सिक्योर क्रेडिटर, डेप्ट आउट टू सिक्योर क्रेडिटर देखिए तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर कितना 170 है दिया हुआ यहाँ पे। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में दिखा देंगे 1,70,000, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, यहाँ पे जो है
पार्टली सिक्योर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ पार्टली के सिक्योर 30,000 रुपये का लिखा हुआ है दिया हुआ। तो फुल्ली सिक्योर 170 दिखा देंगे, और पार्टली सिक्योर यहाँ पे दिया हुआ आपका क्वेश्चन में पार्टली सिक्योर दिखा देंगे हम लोग 30,000 रुपये का है लिखा हुआ। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर 30,000 रुपये का, वो पार्टली, ये सारा फुल्ली सिक्योर 1,70,000 और पार्टली सिक्योर जो 30,000 रुपये का था। फुल्ली सिक्योर जो किस पे लिया था 2,80,000, मैं 2,80,000 दे के तब जाकर फुल्ली सिक्योर दिखाया था। तो हम आपको पहले भी समझाए थे, अगर सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ दिखाते कहीं कहीं पे हम लोग को क्लियर करना पर दोनों को अलग अलग दिखाना। अगर सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ दिखाएंगे तो 2,80,000 में से 1,70,000 घटा देंगे, यानी 2,80,000 रुपये का एसेट्स बेचकर, जिसमें से 1,70,000 रुपये का लोन लिया था वो, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ साफ लिख दिया गया है। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर के 2,80,000 यानी 2,00,000 जितना भी रिमेनिंग बचता है 2,80,000, उस पर 1,70,000 का फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर है। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2,80,000 में से 1,70,000 माइनस करके हम दिखा सकते हैं, मतलब कि रिसिप्ट में, या फिर आप जैसे हम बताया वो रिमेनिंग एसेट्स दिखा देंगे हम लोग 2,80,000 या फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर दिखा देंगे हम लोग 1,70,000 आपको पेमेंट साइड में। और पार्टली सिक्योर कितना हो गया 30,000 रुपये का पार्टली सिक्योर हो गया यहाँ पे। ये 30,000 पार्टली सिक्योर है, 30,000 पार्टली सिक्योर लिखा देंगे हम लोग। अब सैलरी डेप्ट टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, सैलरी डेप्ट टू एम्प्लॉय ड्यू टू एम्प्लॉय कितना दिया, देखिए 7,500 दिया हुआ है, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 7500 वो दिखा देंगे। जो भी घटेगा उसको डेप्ट अदर डेप्ट एंड ड्यूज ब्रैकेट में लिख देंगे, इंक्लूडिंग अनसिक्योर क्रेडिटर, बैलेंसिंग फिगर में दिखा देंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ हम लोग को निकालना है, रेट भी निकालना है उसका। रेट निकाल देंगे तो बेहतर होगा, नहीं भी निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बोला बनाने के लिए, लेकिन डिफिशिएंसी निकाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। रेट का आंसर में रेट दिया हुआ तो आंसर निकाल दीजिए रेट में, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए अनसिक्योर क्रेडिटर पहले जाता है। अनसिक्योर क्रेडिटर दिए क्वेश्चन में आपके सवाल में दिया हुआ कितना है अनसिक्योर क्रेडिटर 2,50,000 रुपये का अनसिक्योर क्रेडिटर है। सबसे पहले 2,50,000 अनसिक्योर दिखाएंगे। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पार्टली सिक्योर क्रेडिटर कितना 2,39,000 रुपये का है ना, 2,39,000, जिसमें से आप 30,000 रुपया आपका सिक्योर था, उसमें से 2,39,000 का तो लोन लिए आप, 2,39,000 पार्टली दिया हुआ आपका, क्लियर। यहाँ देखिए 2,39,000 दिया हुआ, जिसमें से आप 30,000 रुपया आप सिक्योर, आपका सिक्योर रहा वहाँ पे, मतलब 30,000 ही सिक्योर रहा। तो यानी कि 2,39,000 रुपया जो आपका लोन था, जिसमें 30,000 ही सिक्योर रहा था, बाकी जो बचा अनसिक्योर हो गया, यानी पार्टली सिक्योर क्रेडिटर दिखा देंगे। 2,39,000 में से 30,000 माइनस कर मेरा निकल जाएगा, जितना रहेगा उतनी दोनों को जोड़ देंगे, टोटल डेप्ट एंड ड्यूज निकल जाएगा। टोटल डेप्ट रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला आप जानबे करते हैं क्या होता है उसका फॉर्मूला, अमाउंट पेड इंटू 100 भागा हो जाएगा टोटल डेप्ट एंड ड्यूज, जो भी उसका रेट ऑफ डिविडेंड निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके उनको तुरंत भेजेंगे अभी आप लोग, क्लियर।